Oppo A6X 5G लेने का प्लान बन रहा है, तो आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, कैसा है मोबाइल का डिजाइन और क्या ये वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं। तो सबसे पहले इसके प्राइस से शुरुआत करते हैं। 12,500 रुपए में लॉन्च हुआ था ये स्मार्टफोन, लेकिन आज के टाइम फ्लिपकार्ट पर सेल हो रहा है 17,000 रुपए का। बैंक ऑफर यूज करने पर कुछ % डिस्काउंट के साथ थोड़ा सस्ता आप इसे परचेज कर सकते हैं। वैसे यही स्मार्टफोन आपको 4G में भी मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन ये 5G वाला है। दो कलर वेरिएंट में आता है ये स्मार्टफोन, ओलाइव ग्रीन कलर और आइस ब्लू कलर। दोनों कलर वेरिएंट और रियर लुक को भी बॉक्स पर मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन जिन्हें डिटेल से आगे डिस्कस करते हैं। फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं बॉक्स को और अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले एक मिनी बॉक्स व्हाइट कलर का, जिसके अंदर है एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर और साथ में एक यूजर गाइड। इसके बाद हैंडसेट इसे रखते हैं फिलहाल साइड, और अंदर देखें तो यहां पर मिलेगा एक 45 वॉट का सुपर बोक चार्जर अडेप्टर और यूएसबी केबल व्हाइट कलर की टाइप ए टू टाइप सी और एक सिम इजेक्टर पिन। अब आते हैं स्मार्टफोन पर, तो इसे करते हैं पैकिंग से आजाद। ये जो स्मार्टफोन है पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहा है, जिस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील एक बार में देखें तो कंफर्टेबल तो लग रहा है, लेकिन हैवी बहुत ज्यादा है। 6500 mAh की बैटरी इस फोन पर लगी है, जिस वजह से वेट इसका काफी ज्यादा फील होता है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट, जहां मैट फिनिशिंग, फिंगरप्रिंट इजीली विजिबल नहीं होते बैक पैनल में। और करीब से देखिए यहाँ पर लाइट के रिफ्लेक्शन में जो बैक पैनल है इसमें डिजाइनिंग ग्लो करती है, तो फोन का लुक और बढ़िया लगता है। नीचे है ओप्पो की ब्रांडिंग और कैमरा मॉड्यूल, जहां पर आपको दो कैमरा लेंस नजर आएंगे, जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का और दूसरा एआई सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट। और फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो ओनली 5 मेगापिक्सल का मिलता है। इसके अलावा मोबाइल हमारा बॉक्सी टाइप का है, जिसके चारों कॉर्नर राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, एजेस हल्के कर्वी, जिससे आपकी ग्रिप अच्छी बन जाएगी। राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस की। ऊपर की साइड बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नहीं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, सिम इजेक्टर टूल की सहायता से इसे ओपन करके आपको दिखाएं तो हाइब्रिड स्लॉट, एक बार में 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड ही लगा सकेंगे। अब बॉटम साइड में आते हैं तो 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। स्मार्टफोन हमारा फुली इंस्टॉल्ड है और इसकी ब्राइटनेस 100%। कंट्रोल सेंटर भी आप देख सकते हैं। होम स्क्रीन पर आए तो डिस्प्ले में कलर्स काफी बूस्टेड लगते हैं। अब यहाँ पर जो ब्राइटनेस है 700 नेट्स तक की टिपिकल ब्राइटनेस और HBM ब्राइटनेस आपको 1125 नेट्स तक की मिलती है। तो आउटडोर कभी सनलाइट में भी फोन का यूज करना पड़े तो काफी हद तक विजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। एजेस इसके कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे चिन्ह हल्की ज्यादा हमें नजर आती है। इसके अलावा होम स्क्रीन में स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आएंगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर काफी सारे फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स भरे पड़े हैं। आप इन्हें बस टच एंड होल्ड और अनइंस्टॉल, ये देखिए दोस्तों, सीधे अनइंस्टॉल कर दीजिए। अपने फोन का यूआई क्लीन रखिए ताकि लॉन्ग टर्म आपका स्मार्टफोन स्मूथ रन करता रहे। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में मिल रहा है और 6.75 इंच की HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1570 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी 256 ppi की मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो जो है वो 90.6% का मिलता है। 16.66 सेंटीमीटर इस फोन की हाइट, विड्थ 7.85 सेंटीमीटर और 0.86 सेंटीमीटर है इसकी थिकनेस। 212 ग्राम का ये स्मार्टफोन, 6500 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर लगी है। साथ में IP64 की रेटिंग है। तो स्प्लैश प्रूफ, यानी कि कभी गलती से पानी गिर जाए फोन में या बरसात में आप भीग जाओ, इतना फोन इजीली सरवाइव कर सकता है और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इजीली फोन के अंदर नहीं घुस सकते। सेटिंग को ओपन करें तो सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा, जहां पर आपको सारे के सारे ऑप्शन नजर आएंगे। इजी इंटरफेस है, आप इजीली समझ जाएंगे। वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन एंड शेयरिंग, वॉलपेपर स्टाइल, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, डिस्प्ले, ब्राइटनेस, साउंड एंड वाइब्रेशन, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। अपने हिसाब से आप यहीं से फोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। अबाउट फोन सेक्शन आपको नीचे की साइड मिल जाता है। इसे ओपन करते ही इसमें कलर OS वर्जन नजर आता है 15.0, डिवाइस
नेम, मॉडल नेम और यहाँ 128 GB स्टोरेज, जिसमें से 23 GB के अराउंड स्टोरेज ऑलरेडी यूज्ड है। कहाँ यूज है, आप स्टोरेज पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये फालतू की जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है, इन्होंने कम से कम 8 GB पहले से ले रखा है दोस्तों, तो इन्हें आप अनइंस्टॉल कर दोगे तो ये आपको अलग से फ्री मिल जाएगा। बाकी एक्सपेंडेबल मेमोरी तो 1 TB तक आप इस फोन में बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का दिया गया है। वहीं बात करें इसके प्रोसेसर की तो 2.4 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का 5G चिपसेट, जो बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक माली G57 के 4 GB रैम मिलती है प्लस 4 GB वर्चुअल रैम टाइप है LPDDR4X। इसके अलावा अभी ये स्मार्टफोन Android 15 पे रन कर रहा है और इसमें आपको एक मेजर OS अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। 30 FPS पर आप इस पर BGMI जैसा गेम भी खेल सकते हैं। बाकी फ्री फायर गेम भी चल जाता है, COD भी चला सकते हैं। ग्राफिक सेटिंग आपने लो करके रखनी है क्योंकि ये गेमिंग स्मार्टफोन तो बिल्कुल भी नहीं है। कैजुअली गेमिंग ही आप इस फोन में कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग हो जाएगी। डेली यूज की एप्लीकेशन व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन ये फोन इजिली हैंडल कर लेता है। अब इसका कैमरा देखते हैं, जो है 13 मेगापिक्सल का। कैमरा देने में कंजूसी कर दी ओप्पो कंपनी ने। मात्र 13 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा बहुत कम लगा मुझे। कैमरा की क्लैरिटी तो अच्छी है, कलरफुल कैमरा आपको मिल जाता है। डायरेक्ट 2x पर भी जूम शिफ्ट हो सकते हैं आप और इसका जो फुल जूम है वो 10x तक का मिलेगा, लेकिन 10x जूम किसी काम का नहीं है। यहाँ पर कलर फेल्ड हो जाते हैं और इमेज की क्वालिटी काफी घट जाती है। वीडियोस अगर आप शूट करते हो इस फोन से तो HD फुल HD में 30 FPS पर ही आपकी रिकॉर्डिंग होगी वीडियो। प्रो मोड मिल जाता है, साथ में पोर्ट्रेट का ऑप्शन है और मोड सेटिंग में नाइट, हाई रेजुलेशन, पैनोरामा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो मोड, जिसमें एक साथ सारे कैमरा ओपन हो जाते हैं, चाहे वो फ्रंट हो चाहे रियर हो। और आजकल काफ़ी ज़्यादा फैशन है, स्पेशली फॉर योर स्टेटस, ऐसी वीडियो आप शूट कर सकते हो जिसमें आपको खुद को भी दिखाना है और रियर में क्या चल रहा है आप इसे भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा आपको इस पर स्टिकर का ऑप्शन अलग से मिल जाता है और फ्रंट कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का बेसिक सा सेल्फी कैमरा है। देखा जाए तो कैमरा मेगापिक्सल में आपको कम लग सकता है, लेकिन क्लैरिटी में तो दम है। काफ़ी कलरफुल कैमरा है। जूम सपोर्ट फ्रंट कैमरा में नहीं मिलता है और फ्रंट कैमरा से अगर आप वीडियोग्राफी करते हो तो यहाँ भी आप HD फुल HD में 30 FPS के सपोर्ट के साथ फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो ओवरऑल ये था ओप्पो कंपनी की A सीरीज का 5G स्मार्टफोन। वैसे मुझे ओप्पो कंपनी के A सीरीज के स्मार्टफोन काफी ज्यादा ओवर प्राइस लगते हैं। इसके K सीरीज के स्मार्टफोन ऑनलाइन स्टोर पर ज्यादा सेल होते हैं और वो वैल्यू फॉर मनी रहते हैं। अब दोस्तों बात आती है स्मार्टफोन को परचेज करने की। काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड हो गया ये स्मार्टफोन। भले ही स्मार्टफोन के प्राइस आजकल काफी ज्यादा ऊपर हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसका प्राइस इतना ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए था। 15,000 रुपए के अराउंड ये परफेक्ट था, वैल्यू फॉर मनी था। लेकिन 17,000 रुपये में आप अगर रिसर्च करोगे, इससे बेटर स्मार्टफोन, बेटर रैम, फुल HD प्लस डिस्प्ले, इवन यहाँ पर आपको सुपर एमुलेट डिस्प्ले तक मिल जाएगी 18,000 17,000 रुपये खर्च करने पर। तो मेरे हिसाब से दोस्तों स्किप कर देना चाहिए। अपनी मेहनत का पैसा सही स्मार्टफोन पे लगाइए। ऐसा नहीं कि आप जल्दबाजी में स्मार्टफोन का डिज़ाइन देखा, 6,500 mAh की बैटरी देखी और तुरंत परचेज करके ले आए। आजकल देखिए दोस्तों, स्मार्टफोन अगर आपने परचेज करना है और 15,000 रुपये से ऊपर अगर आप मेहनत का पैसा खर्च कर रहे हो तो एक बैलेंस्ड स्मार्टफोन देखिए जिसमें आपको बैलेंस बैटरी मिले, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिले, एक अच्छा प्रोसेसर। बेसिक सा तो प्रोसेसर इस फोन में दिया गया है डायमेंसिटी 6300 का। इससे एडवांस प्रोसेसर के साथ भी आते हैं स्मार्टफोन। अब दोस्तों 17,000 रुपये के अंदर आप Vivo T4X को भी देख सकते हैं। इससे बेटर फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ आ जाता है। अगर मोटोरोला कंपनी के फोन भी पसंद आते हैं आपको तो वो भी देख सकते हैं आप। उसमें आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले, इवन यहाँ 4 GB रैम है, वहाँ 8 GB रैम मिल जाएगी और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा अलग से मिल जाएगा। सैमसंग कंपनी के स्मार्टफोन भी है जिनमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। तो बाकी तो अपनी अपनी पसंद। अगर आप ओप्पो यूजर हो, वैसे ओप्पो के स्मार्टफोन भी काफी लंबे टाइम चल जाते हैं, अच्छी क्लैरिटी रहती है और कैमरा क्वालिटी भी अच्छी रहती है। वो तो अपनी पसंद है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन, क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे।